जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि टैंक्सन ने डार्क डायमंड गॉड टाइगर को हरा दिया था और उसकी सोल रिंग भी अब्सॉर्ब कर ली थी। एपिसोड की शुरुआत में स्टार द फॉरेस्ट का एक ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है जहां चारों तरफ हरियाली और शांति होती है, जिसे देखकर कि टैंक्सन को बहुत अच्छा लग रहा होता है। लेकिन फिर उसे दामिंग और आमिंग की याद आती है, जिससे वो उदास हो जाता है और वो याद करने लगता है कि किस तरह आखिरी वक्त में भी बेबी डॉग के जहर की वजह से जब वो दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, तब भी उन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था। इसके बाद टैंक्सन उदास मन के साथ ग्लेन लेक की तरफ आ जाता है और उसे याद आ जाता है कि किस तरह दामिंग और आमिंग ने उससे कहा था कि वो अपना किया हुआ वादा निभाएगा, जो कि जीवू को जिंदा करना और उसे प्रोटेक्ट करना था। और जिस वक्त जीवू के सैक्रिफाइस की वजह से टैंक्सन पूरी तरह से टूट चुका था, उस वक्त दामिंग और आमिंग ही थे जिन्होंने की टैंक्सन को जीने की नई उम्मीद दी। जिसके बाद टैंक्सन की पुरानी यादें जिंदा होने लगती है और इसके बाद हम जीवू के बचपन का सीन देखते हैं, जो कि स्टार द फॉरेस्ट में दामिंग और आमिंग के साथ अपना बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। और ये तीनों हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ थे और बहुत मस्ती किया करते थे, जो याद करके टैंक्सन बहुत खुश होता है और कहता है ये वही जगह है कि जहाँ पर कभी हम सभी लोग एक साथ रहते थे, और फिर से उदास हो जाता है। जिसके बाद इसके अगले सीन में हमें एंजल टेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर रेक्शियो बेबी डॉग से पूरी तरह से हार रही होती है। जिसके बाद हम बेबी डॉग को देखते हैं, जो कि अपने बहुत सारे ब्लड से किंग थॉम्स को बाहर निकाल लेती है, जिन्हें देखकर रेक्शियो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बेबी डॉग अपने थॉम्स से रेक्शियो पर हमला करना शुरू करती है, जो देखकर रेक्शियो अपनी एंजल शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और बेबी डॉग के हमले से बचने की कोशिश करती है, जिसमें कि बेबी डॉग के कई सारे अटैक रेक्शियो की बॉडी पर कट डाल रहे होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी शील्ड से बेबी डॉग के अटैक को डिफीट करते हुए आगे बढ़ने लगती है। और फिर गुस्से में अपने दोनों एंजल होली स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करती है, जिसे रोकने के लिए बेबी डॉग अपनी पूरी ताकत लगा लेती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती। जिसके बाद वो अटैक जाकर बेबी डॉग से टकरा जाता है और बुरी तरह से इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगती है और हार जाती है। और रेक्शियो बोलती है आखिरकार मैंने तुम्हें हरा ही दिया और हम दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे और मैं तुमसे इसका बदला जरूर दूंगी। जिसके बाद रेक्शियो के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर फिर से चेंज हो जाता है और एंजल डोर में अब रेक्शियो को टैंक्सन की इमेज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो समझ गई थी कि टैंक्सन ही उसके हार्ट की तीसरी बाधा है। जिसके बाद रेक्शियो बोलती है अब मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए, क्योंकि इसने कुछ ही दिनों में सोल एम्पायर की बनाई गई 20 से भी ज्यादा वर्षों की योजना को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसमें रेक्शियो बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक प्लान बनाया था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे छोटी उम्र में ही रेक्शियो के ग्रैंडफादर ने उसे इस मिशन पर भेज दिया था, जिसमें सबसे पहले रेक्शियो में फर्स्ट प्रिंस को मारकर उसकी जगह ले ली और फर्स्ट प्रिंस की तरह ही सारे काम किए। और इसके बीच में उसने अपने कई सारे नए दोस्त भी बना लिए, जिनकी मदद से उसने तियानदो एम्पायर के 4 प्रिंस में से 2 को मरवा दिया और सुलीबान को बेबड़ा बनाकर अपने कवर के लिए जिंदा रखा। और फिर उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया और तियानदो एम्पायर के किंग को धीरे धीरे जहर देना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी। जिसके बाद रेक्शियो आगे बताती है कि मैंने 20 साल से भी ज्यादा सम में अंडर कवर काम किया, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन तियानदो एम्पायर ढेर होगा और मार्शल सोल एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन टैंक्सन ने हमारी सारी योजना को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सोचकर ही रेक्शियो को टैंक्सन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम मेरे दिल की तीसरी बाधा हो और मेरे लाइफ लॉन्ग ओपोनेंट हो। तुमने मेरे 20 साल की मेहनत को एक पल में डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और अब रेक्शियो टैंक्सन को खोजने का तय करती है और अपनी एंजल आई का यूज करके उसे ढूंढने लगती है। और खोजते खोजते वो तियानदो एम्पायर के कैंप तक पहुंच जाती है, जहां पर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं मुझे आश्चर्य है कि कोई खतरा है जिससे कि इस जर्नी में टैंक्सन को उसका सामना करना पड़ेगा। और श्रेक डेविल्स भी अब निकलने के लिए तैयार होते हैं, जहां पर रिंग जीवू से कहती है जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो ब्रदर चैन हमें ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद रेक्शियो आगे बढ़ जाती है और वो स्टार द फॉरेस्ट में पहुंच जाती है, जहां पर ढूंढने के बाद उसे टैंक्सन का खत्म किया हुआ स्पाइडर भी मिल जाता है, जहां पर आगे जाने के बाद उसे टैंक्सन भी मिल जाता है, जहां पर
पर टैंक्सन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें टैंक्सन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आकर रुक जाता है और कहता है कि कमाल है, अरसा हो चुका है लेकिन मैंने अभी तक किसी भी एक के सोल बीस्ट को नहीं देखा है। जिसके बाद टैंक्सन अपनी पर्पल आई का यूज करता है और आगे देखने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ डेविल वुल्फ मिलते हैं जिनके बारे में टैंक्सन सोचने लगता है कि ये इस जंगल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, लेकिन ये इस तरह से भाग क्यों रहे हैं। फिर टैंक्सन ध्यान से देखता है तो उसे उन वुल्फ के पीछे एक सोल बीस्ट जाता हुआ दिखाई देता है और टैंक्सन उनका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं वो सोल बीस्ट कई सारे सोल बीस्ट को एक पहाड़ी इलाके में इकट्ठा कर रहे होते हैं और फिर वहां पर एक एक करके 2 जाइंट एंट्स आते हैं जिनका पावर लेवल काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से सभी सोल बीस्ट उनसे डर रहे होते हैं। तभी वहां पर तीसरी जाइंट एंट आती है और एक सोल बीस्ट को मारकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। टैंक्सन ये सब कुछ दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है ये तो 3000 वेट वाली जाइंट एंट्स है जो कि दूसरे सोल बीस्ट को सेपरेट कर रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। जिसके बाद वो जाइंट एंट एक और सोल बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन टैंक्सन अपने स्पेयर से उसका रास्ता रोक लेता है और फिर खुद सामने आता है और कहता है इतने करीब से देखने से चोट लगने का डर नहीं लगता। इसके बाद टैंक्सन वहां के सभी नॉर्मल बीस्ट को वहां से भगा देता है और इसी के साथ वो लड़ाई के लिए तैयार होने लगता है और सोचता है ये अजीब है, ये 3000 वेट वाली एंट्स पूरे स्टार द फॉरेस्ट पर रूल कर रही है। और उसे याद आता है कि ग्रैंड मास्टर ने उसे बताया था कि 3000 वेट वाली एंट के पास कोई सोल स्किल नहीं होती। बहुत सारे सोल बीस्ट फॉरेस्ट में अक्सर दूसरे सोल बीस्ट का शिकार बनते हैं। हालांकि वो बचाव करने में अच्छे हैं, लेकिन कई सोल बीस्ट हमेशा अपना बचाव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा अटैकिंग स्किल्स नहीं होती है। लेकिन जब वो अपनी कॉलोनी के साथ होते हैं तो वो किसी बड़े से बड़े सोल बीस्ट को भी आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन टैंक्सन उन तीनों एंट्स को देखकर कहता है कि ये तीनों मेल है, लेकिन एक एंट्स की कॉलोनी का नेतृत्व एक फीमेल एंट करती है। लेकिन इन्होंने तो अपनी ही क्वीन को खा लिया है और अपनी ही रेस को धोखा दिया है, इसलिए ये इतने स्ट्रांग हुए हैं। इसके बाद टैंक्सन बोलता है इन सब के पास पहले ही 100,000 ईयर की कल्टीवेशन है। ये कहने के साथ ही टैंक्सन अपनी ब्लू एम्पर की डोमेन को रिलीज करता है और अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज करते हुए अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से उन एंट्स को चारों तरफ से पकड़ लेता है। लेकिन टैंक्सन ये देखकर हैरान होता है कि ये एंट्स कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही होती और वो सोचता है इनमें मेरे ब्लू सिल्वर एम्पर को सेंस करने की काबिलियत होनी चाहिए। और तभी वो तीनों एंट्स मिलकर टैंक्सन के ब्लू सिल्वर प्लांट से बाहर निकल जाती है और टैंक्सन की ब्लू सिल्वर प्लांट को खींचने लगती है, जो देखकर टैंक्सन हैरानी में बोलता है नहीं, मैं इनके ट्रैप में फंस गया। और ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाले एपिसोड भी आपको टाइम पर मिलते रहे।